हम जैसा कोई नहीं। मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कैसी बातें कर रही हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये पॉसिबल है। बात यकीन की नहीं है, बात मेरी मर्जी की है और मैं इस वक्त बच्चा नहीं चाहती। बस वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती। तुम्हें वजह तो बतानी होगी क्योंकि ये मेरा हक है। साडा हक ऐथे रख। और ये साडा हक ऐथे रखने की बजाय अगर मैंने तुम्हारे कान के नीचे रख दिया ना तो पूरी जिंदगी तुम हक की बात नहीं कर सकोगे। यू मीन एग्रेशन? यस। इसका मतलब है डैडी जी कभी दादा नहीं बन सकते। उनको दादा दादा कह के कोई नहीं पुकारेगा कभी। वेरी सिंपल, उनके हाथ में पिस्तौल पकड़ाओ और पूरे मोहल्ले में जाके फायरिंग करवा दो। देखना सारा मोहल्ला उन्हें पुकारेगा चौधरी दादा, चौधरी दादा। आखिर डैडी जी दादा क्यों नहीं बन सकते भाई? क्योंकि मैं अभी जिम्मेदारियों से आजाद जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, बबलू को ब्याना चाहती हूँ, बबलू की दुल्हन को इस घर में लाना चाहती हूँ और जब उनका बच्चा होगा तो हम उसे गोद ले लेंगे। वेरी सिंपल। मगर उससे पहले बबलू का कत्ल जो है वो वाजिब है मुझ पर, है ना? नोमी, तुम्हारे जहन से वैशीपन कब जाएगा आखिर? जब तक तुम्हारी गोद में डैडी जी का पोता नहीं आ जाता। डू यू अंडरस्टैंड? तुझे तो अपना पुत्र कहते हुए मुझे शर्म आती है। क्यों डैडी जी, मैंने ऐसा क्या किया? मैंने कौन सा अपना मुंह काला कर लिया? जो ऐसा क्यों मेरे पुत्र के पीछे बह गए हो? क्या किया है इसने? और अगर ये कुछ करने जगह होता ना तो आज मैं खाली गोद इस सोफे पे ना बैठा होता। तो आपकी गोद भराई की रस्म कर लेते हैं डैडी जी। बस जुगते करा लो इससे। पता नहीं कौन सी मनहूस कड़ी थी जब तू इसे पैदा करने के लिए फैसलाबाद चली गई थी। ये कसब तो आना ही था उसे। ओ कुछ खुदा दा खौफ करो चौधरी साहब, सारा मुद्दा तुसी मेरे ते पा देंदे हो। ट्रेन पटरी तो निकल गई तो रेशमा दा कसूर, मौसम अबार आलूदे तो रेशमा दा कसूर, आखिर मेरा कसूर की है? डैडी जी दिस नॉट माय फॉल्ट। ओ मैं तो कहती हूँ इसकी दूसरी शादी करा दो। कल को हाथ मार। दूसरी शादी? पहली शादी ने कौन सा इनाम दे दिया कि दूसरी शादी करवा दें इसकी? बेबी जी कैन यू गिव मी एनी गुड रीजन फॉर दूसरी शादी? साढ़े सामने बढ़िया अंग्रेजियां बोलता है और उस मिस्री के सामने कुगू बन जाना है। एक्सक्यूज मी बेबी जी, व्हाट इज कुगू मींस? आसान लफ्जों में इसे जोरू का गुलाम कहते हैं और सीधे लफ्जों में जनमुरीद कहते हैं और कुछ इलाकों में बेगैरत भी कहते हैं इसे। ओ माफ कर दो डैडी जी, आपने तो पूरी डिक्शनरी खोल ली है। और याद रखें, अगर 1 महीने के अंदर अंदर खुशखबरी ना मिली तो मैं जो कुछ करूंगा जमाना देखेगा। की करोगे चौधरी साहब? ये काम मैं खुद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दूसरा ब्याह करना पड़े। अरे बहना बस कर दो, बहना बस कर दो, अपने आंसू पोंछ लो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बबलू मेरा सुहाग मुझसे बदजन हो गया और तुम, मैं क्या करूंगी अब? कुछ नहीं होगा बहना, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। बबलू जो एक बार सोच लेता है ना तो किसी की नहीं सुनता। क्या वो फिर बहरा हो जाता है? मजाक न कर बहना, जिस दिन दूल्हाबाई की दूसरी शादी के लिए बारात उठेगी ना उसी वक्त तुम्हारा जनाजा उठेगा। क्या आप बकवास कर रहे हो बबलू? हाँ मैं पागल हो चुका हूँ बहना, पागल। तो क्या मैं इतनी देर से किसी पागल के साथ बात करके वक्त पर बात कर रही हूँ अपना? तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है बहना। दूल्हाबाई की दूसरी शादी होने से पहले मैं अंकल आंटी की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दूंगा। मगर इससे मुझे क्या फायदा होगा बबलू? अरे तुम्हें फायदा हो ना हो लेकिन उन्हें पसूड़ी जरूर पड़ जाएगी। इस साजिश पे मिलके वो अमल नहीं कर पाएंगे। देख लेना बबलू, तुम कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर दो। अरे मुसीबत कोई रुकावट नहीं है जो खड़ी कर दी जाए, और ये प्लानिंग है। और बबलू जब एक बार प्लानिंग करता है तो प्लानिंग भी परेशान हो जाती है कि उसकी प्लानिंग क्या थी। मैं कुछ समझी नहीं बबलू। समझा तो मैं भी नहीं हूँ, हालांकि इस बात के कॉपीराइट्स मेरे पास ही है। ये क्या खिचड़ी पक रही है? और अगर पकी गई है तो थोड़ी सी मुझे भी चखा दो। यहाँ कोई खिचड़ी नहीं पक रही, और अगर पकवानी है ना खिचड़ी तो जाके अपने बेबे से पकवाओ खिचड़ी। तुम बात बात पे मेरी बेबे पे क्यों पहुंच जाती हो? हाँ वो इसलिए कि तुम्हारी बेबे ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। भाई देखो, अब मैं इस उम्र में नई बेबे नहीं ला सकता, तुम्हें उन्हीं के साथ गुजारा करना होगा। भाई डैडी जी भी तो कर रहे हैं ना गुजारा। हेलो, मैं तुम्हारी डैडी जी नहीं तुम्हारी बीवी हूँ। शुक्रिया आपने बता दिया। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? नहीं दूल्हा भाई, मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि मेरी हैसियत तो थर्ड एम्पायर जैसी है जिसका डिसीजन आखिर में लिया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप दोनों की ये मोहब्बत देख के मुझे शादी से नफरत सी हो गई है। नफरत तो मुझे भी है। इससे दुनिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल नुमाइश कर। चौधरी साहब, मैंने आपको बताया था ना कि एक चुड़ैल मेरे पीछे पे ही है। और वो चुड़ैल इस वक्त अपने मियाँ को बता रही होगी कि उसके पीछे एक चुड़ैल पड़ी है। और ये ख्वाब और हकीकत में फर्क होता है। नहीं चौधरी साहब, वो ख्वाब जरूर था पर वो हकीकत थी। बबलू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बबलू क्या सामरी जादूगर है? और पैसा तो नहीं दे दिया उसे? पूरे 5000 रुपए दिए सदके के। बस समझो वही चुड़ैल थी जो अपना काम कर गई है। नहीं चौधरी साहब, वो अच्छा बच्चा है। अच्छा,
और कुछ चांसा तो नहीं दे गया वो? बस चौधरी साहब, आपकी इस शक्की तबीयत से ना मैं बहुत तंग। और सारी जिंदगी मैं जो तुमसे तंग रहा हूँ उसका कौन हिसाब देगा? और चौधरी साहब, अपनों में क्या हिसाब किताब, क्या लेन देन? रेशमा अब बड़ी रोमांटिक हो रही है, तबीयत ठीक तो है ना? बस चौधरी साहब, हमारी तबीयत क्या है, तबीयत तो उनकी ठीक होनी चाहिए। अल्लाह उनको हिदायत दे और हमें एक पोता पोती दे ताकि घर में रौनक तो हो जाए। सब ठीक हो जाएगा जानी, फिक्र क्यों करती हो? खबरदार तुमने मुझे जानी वानी कहा तो। आपको अच्छा नहीं लगा? नेवर माइंड, लेकिन एतराज क्या है? मुझे ये सब कुछ झूठ लगता है। एक दिन मैं तुम्हें सच करके दिखाऊंगा, देख लेना। देख लूंगी मैं भी। देखो जनी, आई एम सॉरी। अब वैसे बाय द वे, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में अंगारे क्यों दहक रहे होते? अपने आप से पूछो ना, जो हर वक्त शोलों को हवा देते रहते हो। चाहती क्या हो भाई? तुम साफ साफ बताओ मुझे। मैं इस पूरे घर में अपना राज चाहती हूँ, जहाँ मेरा हुक्म चले और जहाँ मेरी हुकूमत हो। जब तक पहली हुकूमत का टेन्योर खत्म नहीं होता, तुम कुछ कर लो, धरने दो, साजिश दो, ये मुमकिन नहीं है जाने। ये तब्दीली आगे रहेगी मिस्टर नोमी। और पता नहीं कब तू अपने पाँव पे खड़ा होगा। मेरी तो हसरत है कि मैं अपनी जिंदगी में डैडी जी, अपने पोतों को खिलाऊं, उन्हें स्कूल छोड़ के आऊं, उन्हें हाथ पकड़कर सड़क पार कराऊं, यही कहना चाहते हैं ना आप? और डैडी जी बस कर दें, ये स्क्रिप्ट पुराना हो गया। चले, स्क्रिप्ट पुराना है, डायलॉग्स तो नए डाले ना, कुछ तो नयापन होना भाई। माशाल्लाह पुत्र जवान हो गए चौधरी साहब। और ठीक है, इसी वक्त के लिए पाल पोस के जवान किया है कि हमें बातें सुनाई है। पास कर दे चौधरी साहब, पास कर दे, मेरा कलेजा ना मुंह को आ रहा है। ओए मुंह परा कर ले, मुंह से कलेजा निकलते हुए बुरा लगेगा। और जाके बागबान फिल्म देख। और मैं तो इतना बदनसीब हूं कि पढ़ा लिखा भी नहीं हूं कि कोई किताब लिख लूं। ना मेरे 3-4 पुत्र हैं कि हम अलग-अलग जिंदगी बसर कर सकें। और डैडी जी, क्या हो गया अगर आप किताब नहीं लिख सकते तो बाहर जाके 2-4 दीवारों पर लिख दें। डैडी जी, कॉमेडी में ट्रेजेडी का तड़का अच्छा नहीं लगता। लो, अब इस ट्रेजेडी में किसी ने म्यूजिक भी तुन दिया है, मैं देख के आता हूं। आ रहा हूं, बैल से हाथ उठाओ भाई, क्या हो गया है? आ रहा हूं जी। पाजी, पाजी। ओ पाजी, पाजी क्या? क्यों मेरा पा क्यों गिरा रहा है? कौन है तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नोमी? जी जी, आप कौन? चौधरी साहब घर पे है? चौधरी साहब तो मुस्तकिल घर पे रखे होते हैं, लेकिन आप कौन है? की जाना मैं कौन? ये तो आप ही बेहतर बता सकती हैं। बेहतर जवाब के लिए बेहतर जगह का इंतखाब होना बहुत जरूरी है। आप मुझे चौधरी साहब के पास ले जाएंगे? पाजी, पाजी। और रुको रुको रुको, ये बच्चा मुझे पाजी पाजी क्यों कह रहा है? बच्चा सच बोल रहा है, ये पाजी नहीं कह रहा, ये आपको पाजी कह रहा है, यानी कि बड़ा भाई। ओ अच्छा अच्छा, भाईजान कह रहा है। जीते रहो जीते रहो। बस आपसे आखिरी सवाल, आप कहीं किसी मेले में बिछड़ी हुई हमारी कोई रिश्तेदार तो नहीं है? आप थोड़ा थोड़ा पहुंच गए हैं। पैदल हूं ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा हूँ, वरना तो मैं पूरा भी पहुंच सकता था। आप तशरीफ लाइए। चलिए। और पाजी नहीं कहना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेबे, डैडी जी, आप बोले कुछ मेहमान आए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमें पता था कि हमारा बेटा कोई सरप्राइज देगा और उम्मीद थी कि कोई कारनामा जरूर दिखाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा पैसे तो दो। चल सब छेती करो, बाहर नहीं तो करो। वाह वाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। खुश नसीब तो मैं हूँ जो तुमने मेरे बेटे की जिंदगी में कदम रखा। ओ बेबे, आप क्या समझ रही हैं? और चल ठीक है पुत्र, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? ओए पुत्र, और तू हिम्मत वाला था, मैं बुज़दिल था, मैं ये काम नहीं कर सका जो तूने किया है। ओ डैडी जी, कौन सा काम? मैं तो जानता ही नहीं हूँ उसे। तो फिर कौन है ये लड़की? इसका जवाब इस बेवफा चौधरी से पूछे, जो मेरी झोली में ये निक्का चौधरी छोड़कर खुद आराम की जिंदगी बसर कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बीवी हूँ इस चौधरी की, जिसने मुझसे शादी करके ये निक्का चौधरी मेरी झोली में डाला है, मुझे इनाम दिया है। और क्या बकवास है ये? किसका गुनाह मेरे सर डाल रही हो तुम? चौधरी साहब, आप पाकीज़ा रिश्ते को गुनाह का नाम दे रहे हैं। अब्बा जी, मुझे कभी अपने पुत्र ने अब्बा जी ने कहा? डैडी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाय मेरा सुहाग लुट गया। लोगों, मुझे पहले शक था कि ये बंदा रातों को क्यों गायब होता है। अब पागल हो गई है। मुझे क्या पता ये कौन है औरत? खुदा का खौफ करे चौधरी साहब, क्या कसूर है मेरा जो मैं आपके फरेब में आ गई, आपकी निशानी को सीने से लगा के रखा। बस बस एक बार कह दे कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती, इस घर में आग लगा के मर जाऊंगी मैं। ताकि इस घर में पुलिस पड़े और मुझे पकड़ के ले जाए। क्या हो रहा है अंकल आंटी? यहाँ फंक्शन हो रहा है, बेबे ठुमरी गा रही है, तुम लोग भी बैठ के एंजॉय द लाइफ कर लो। लेकिन आंटी जी तो रो रही हैं। हाँ, हंस रही हैं, तुम्हें लग रहा है रो रही हैं। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। आंटी कुछ बताइए तो सही, आखिर माजरा क्या है? इस चौधरी ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी ये मेरे पास सौकन लेकर आएगा, वो भी एक अदद बच्चे के
के साथ। बच्चा मैं अपने घर से नहीं लाई, ये चौधरी साहब का बच्चा है। ओए खुदा का खौफ करो, मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। पहले देखा होता तो मैं इससे शादी करता। देखा जो सब की कह रहे हैं। चले अपना चौधरी पकड़ दे, निकल तू। चौधरी पकड़े निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूं? ये मेरे चौधरी का घर है, तू यहाँ से निकल। डैडी जी आप क्यों नहीं बता रहे कि सच है क्या? अब मैं पागल हूँ? सच बोल के मैं इतनी सोनी बॉडी से हाथ धो बैठूं और मेरे हाथ में ये पड़ोला रह जाए। आप लोग जल्दी फैसला कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा बेडरूम कहाँ है। वो इस तरफ है, इस तरफ। खबरदार, अगर तुमने मेरे बेडरूम की तरफ आंख भी उठा के देखा तो। आए हाय हाय, मैंने भी कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। तुम दोनों सास और बहू को बर्बाद करके रख दूंगी। ज्यादा बकवास की ना, सारे बाल लो पागल हो गए क्या आप लोग? चौधरी अंकल आप बताते क्यों नहीं है? ये माजरा क्या है? हाँ डैडी जी, एक मोजेस कमीना इस मुआशरे का पूछ रहा है, आप बताते क्यों नहीं है? और पुत्र मैं तो इसे जानता भी नहीं कि ये कौन है। इसके पास सबूत क्या है भाई? सबूत है ये निकाह, और ये है निकाह। चलो अब्बा जी। डैडी जी और चलो तुम ही। अरे एक मिनट, इस तरह से इस मसले का हल नहीं निकलेगा। झूठी आंटी, आप ऊपर जाके कमरे में इंतजार कीजिए, हम जब तक कुछ सोचते हैं, प्लीज। ठीक है, जल्दी फैसला कीजिए। चौधरी अंकल, ये बात तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम सब मिलके कोई फैसला ना कर लें। आई एम रियली सॉरी, मगर डैडी जी मैं आपके इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकती। बाय। पिंकी मेरी बात तो सुनो। पिंकी जानी पिंकी। ये है हमारी औलाद, है पक्का जोरू का गुलाम। बीवी गई है और तुम ही लाता हुआ पीछे चला गया। हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये। बुढ़ापे में जो कुछ आपने किया है ना, औलाद की शर्मिंदगी के लिए काफी है। अब बस कर, जानता हूँ तुम्हारे घर वालों को भी। तेरे अब्बे ने 60 साल की उम्र में सेरे बांधे थे और वो तो सेरा जेब में लेके घूमते थे। उन्होंने सिर तब बांधे थे जब मेरी वालदा फौत हो गई थी। और तुम अगर जिंदा हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी माँ गैरत वाली थी, मर गई। हाय, मैं मर क्यों नहीं गई? आंटी जी खामोश। पहले इस मसले से जान छुड़ा ले, उसके बाद लड़ लीजिएगा। मैं लड़ाई कर रही हूँ? भला मेरा क्या ताल्लुक इस बात से? किसी सियाने ने बिल्कुल सही बात की है। काले काले ठेंगने, काले काले उसके नैन, जैसा निकला साला वैसे उस साले की बहन। इस बात से उस सियाने की बात का क्या ताल्लुक है जिसको इतनी दाद दे रही हो तुम? कल को तुम भी डैडी जी की तरह दूसरी शादी कर लोगे। जो मुहावरा तुमने पढ़ा है उसमें बाप बेटे का जिक्र नहीं है, तुम दोनों बहन भाई का जिक्र है। वो कैसे हो गया बहन भाइयों का जिक्र? भाई साला बबलू तुम उसकी बहन, इसका मतलब यह है कि इस मुहावरे में तुम्हारा किस्सा बयान किया गया है। Whatever, डैडी जी ने बहुत गलत बात की है। डैडी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना वो इसकी हिम्मत कर सकते हैं। क्यों भाई? वो भला ऐसी हिम्मत क्यों नहीं कर सकते? भाई मेरे डैडी जी हैं, मैं जानता हूँ उन्हें अच्छी तरह। तो मैं क्या करूं? ढोलक बजाऊं, नाचूं, गाऊं, क्या करूं? हाँ, कुछ भी करो, लेकिन हमें अपने माँ बाप को इस मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर इस मुसीबत का हल क्या है? अरे अंकल आंटी सुने मेरी बात। इस बात का सिर्फ एक ही हल है कि उससे बात करके इस मसले को हल किया जाए। अरे पुत्र जाके बात कर। अगर 150 दे के ये बला टलती है तो ये सौदा महंगा नहीं है। वाह चौधरी अंकल, 150। इस बात को मैं आपका भोलापन समझूं या सियाणपति? ये पति पत्नी का ड्रामा खत्म करो और उसे जाके बाहर धक्का दे दो। धक्के देके घर से निकालने का काम तो दूल्हा भाई से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। आगे अगर मुझे ये काम आता होता तो मैं अपना ये हुनर एक शख्स पर इस्तेमाल कर चुका होता। आई लव यू टू दूल्हा भाई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। कॉपी पेन लाओ, मैं तुम्हें लिख के समझा देता हूँ। ये एक बेशर्मी की आला मिसाल है। तो ठीक है, ये मामला आप लोग खुद निपटा लीजिए। और ठहर जा पुत्र, ठहर जा। और ये तो चूरू का गुलाम है, इसकी बात का बुरा ना बना। तू जाके मामला निपटा बेटा। ओके। मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर मैं ना कहूं तो तुम बाहर नहीं रुकोगे। तुम्हारे चेहरे पे जो लिखा है वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अरे वाह वाह, आपने तो पूरे समंदर को एक कूजे में बंद कर दिया। और क्या कहूँ आपको? कुछ नहीं कहूं, ये बताओ कि कैसे आना हुआ। मैं उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। अच्छा, वही सिलसिला जिसका मशहूर गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपकी आवाज में कितना तरन्नुम है। आप अपना एल्बम क्यों नहीं रिलीज करती? जी, तस्वीरों का। वैसे आप मखौल बहुत करती हैं। मुझे ये बताएं, ये मसला हल कैसे होगा? मुझे मेरा हक चाहिए। हक चाहिए? ऊंची आवाज में नहीं, निकाह जा गया तो हक डबल हो जाएगा। आप ये सारी बातें नीचे चल के सबके सामने कर सकती हैं। क्यों नहीं, चलिए चलिए। आइए। मेरे ख्याल वो बेकार आदमी आ रहा है
और रेशमा अपनी जबान पे कंट्रोल रखी। जिसको मैंने कंट्रोल रखना है उसको मैंने मार कर लिया है। पहले इस मामले से तो मैं मुक्त हो जाऊं। डैडी जी अगर आप कहें तो मैं उस औरत को गोलियां मार दूं। गोलियां? और पुत्र मारने के लिए एक गोली काफी होती है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा गोलियां है ना उसे रख, तेरा अक्सर पेट खराब रहता है, खा लेना। ओ डैडी जी क्या हो गया, क्यों ठंडी कॉमेडी कर रहे हैं? चुप कर जा बबलू, आ रहा है। चौधरी अंकल, ये मोहतरमा आपसे तू बतू बात करना चाहती है। मगर मैं बात नहीं करना चाहता भाई। ओ डैडी जी पूछे तो सही यहाँ क्यों आई है? क्यों? अपने पति के घर आना मना है? देखे मना तो नहीं है लेकिन उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। दूल्हा भाई मैंने निकाहनामा देख लिए और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी है इसके पास। पर ये झूठ है, मैंने निकाह नहीं किया। अच्छा तो फिर क्या दोस्ती है? अब बकवास बंद करो। ओके तो फिर आप खुद डील कर लें। छोटी अम्मी बताइए क्या डिमांड्स हैं आपकी? देखो मेरी अपनी औलाद छोटी अम्मी कह के रिश्ता पक्का कर रही है। रिश्ता पक्का करने की जरूरत नहीं है, ये रिश्ता पहले से ही पक्का है। और लड़की क्या नाम है तुम्हारा? ओहो हो, मेरा नाम तक भूल गया। छुंदे काके। छोटे काके, अरे तुम्हें चाहिए क्या? आधा घर चाहिए। मेरी लाश से गुजरना होगा तुम्हें। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी लाश से गुजर के ले जाऊंगी। तो एक मिनट, बाकी काम तो बाद में होता रहेगा। इस काम के कितने पैसे? तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर चौधरी साहब, फ्री। देखो घर तो नामुमकिन है, ये बताओ कितने में जान छोड़ोगी? 500 में। लफड़ 500। 500 करोड़ चौधरी साहब। ओ दे दे डैडी जी, मुंह पर मारे इसके। दे दे? कहां से? अयो 500 करोड़ कह रही है। 500 करोड़? ओ बीबी ये पड़ोसी मुल्क का सोप नहीं है, मामूली सा सिटकॉम है, वो मांगो जो जायज है। आप तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि 5 करोड़ ठीक रहेगा। हाँ और दे देना 5 करोड़ और 5000 ठीक रहेंगे। बस आखिरी अमाउंट 5 लाख, वरना मैं पुलिस बुलाने लगी, मैं बता दूं। बुला लो पुलिस। ओ डैडी जी दे देना 5 लाख, क्या हो गया आपको? अब मेरे पास नहीं है 5 लाख। मुझे मंजूर है, तू चौधरी की जिंदगी से दूर निकल जा, मैं दूंगी 5 लाख रुपए। और तू कहां से देगी भी 5 लाख? ओ बेबे आपने तो कहा मेरे पास टका नहीं है जब भी मैंने आपसे पैसे मांगे। आंटी जी कम से कम मुझे तो बता दिया होता। खैर कोई बात नहीं, अभी भी ये पैसे मैंने एक एक रुपया करके अपने हज के लिए जमा किया था, मगर मेरी एक शर्त है कि निक्का चौधरी इत्थे ही रहेगा। मुझे मंजूर है। मुबारक हो आंटी, आप ऐसा करें जाके पैसे ले आए, मैंने कहीं बहुत दूर छोड़कर आ जाता हूँ। ठीक है, गद्दे नाले को छाड़ेगी ना। डैडी जी वैसे आपको इस सूची क्या थी? डैडी जी आपने कार्रवाई वैसे कमाल की है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। बकवास नहीं कर रहा है, अच्छी भली ब्लाड डल रही थी, इसने इस मुसीबत को रोक लिया। ओ बेबे आपको क्या जरूरत थी इसे रोकने की? और पुत्र 5 लाख खर्च किए, उसे पूरा भी तो करना है। वो कैसे आंटी जी? वो इस तरह मेरी बेवकूफ बहू, मैं इसको पढ़ा लिखा के अच्छी नौकरी पे लगवाऊंगी और हर महीने इसकी तनख्वाह पकड़ूंगी और अपने 5 लाख के साथ प्रॉफिट भी पकड़ूंगी। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। चुप करके बैठ जा, यही तेरा घर है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। हैंड्स अप! कोई भी अपनी जगह से नहीं ले। हमने क्या किया भाई? बच्चों को अगवा करते हो? ये बच्चा सुबह से अगवा है, चलो थाने।